नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और यह मामला जांच के लिए संसद की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया गया। इस बीच खबर है कि कल गुरुवार को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एथिक्स कमेटी के सामने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कई बड़े दावे किए गए हैं और साथ ही टीएमसी सांसद द्वारा महंगे तोहफे लिए जाने का जिक्र भी किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन हीरानंदानी से संसद की अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था ताकि वह टीएमसी सांसद को जानकारी भेज सकें और वो संसद में सवाल उठा सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरानंदानी ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा ने अडानी को निशाना बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम और शर्मिंदा करने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि महुआ मोइत्रा ने मुझसे कई मांगे की हैं और मदद भी मांगी है। उन मांगों में लग्जरी चीजें गिफ्ट्स में देना, उनके आधिकारिक बंगले का रिनोवेशन, हॉलीडेज, ट्रैवल एक्सपेंसेस जैसी चीजें शामिल हैं। आगे कहा गया है कि उन्हें लगता है कि महुआ मोइत्रा उनका अनुचित फायदा उठा रही हैं और उन पर काम करने के लिए दबाव डाल रही हैं। महुआ मोइत्रा केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि आखिर यह सारा मामला है क्या। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जयानंत देहादराई के एक पत्र का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी कि सदन में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ है। वहीं इन आरोपों को झूठा, अपमानजनक और आधारहीन बताते हुए टीएमसी सांसद ने मंगलवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जयानंत देहादराई को कानूनी नोटिस भेजा था और कहा था कि इसका कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा दर्शन हीरानंदानी ग्रुप ने भी उस वक्त इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वो राजनीति के बिजनेस में शामिल नहीं हैं। लेकिन अब कल गुरुवार को उन्होंने कहा कि मामला सीधे तौर पर उनसे जुड़ा है, इसलिए वह हलफनामा दायर कर रहे हैं। बिजनेसमैन हीरानंदानी की ओर से दायर किए गए हलफनामे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस हलफनामे की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आरोप व्हाइट पेपर पर है, न कि आधिकारिक लेटर हेड या नोटरीकृत पत्र पर। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि ऐसे में कुछ सवाल तत्काल पूछे जाने की आवश्यकता है। महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि दर्शन हीरानंदानी को सीबीआई, एथिक्स कमेटी या किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक तलब नहीं किया है, तो फिर ये हलफनामा किसने दिया। उन्होंने लिखा कि हलफनामा व्हाइट पेपर पर है, न कि आधिकारिक लेटर हेड या नोटरीकृत पर। तो ऐसे में भारत का सबसे सम्मानित शिक्षित व्यवसायी इस तरह के व्हाइट पेपर पर हस्ताक्षर क्यों करेगा, जब तक कि ऐसा करने के लिए उसके सिर पर बंदूक ना रखी गई हो। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि इस हलफनामे में लिखा गया कंटेंट एक मजाक है और यह स्पष्ट रूप से किसी मूर्ख द्वारा तैयार किया गया है, जो कि बीजेपी की आईटी सेल में क्रिएटिव राइटर के रूप में कार्य करता है। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि दर्शन और उनके पिता भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को चलाते हैं और उनकी यूपी और गुजरात की हालिया परियोजनाओं का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और वह हाल ही में अपने बिजनेस डेलीगेशन के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री के साथ विदेश भी गए थे। टीएमसी सांसद ने पूछा कि ऐसे में जब किसी धनी और सफल व्यवसायी जिसकी मंत्री और पीएमओ तक सीधी पहुंच हो, तो वह पहली बार चुने गए विपक्षी सांसद को उपहार देने या उसकी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर क्यों होगा। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि यह पूरी तरह से अतार्किक है और केवल इस बात को मजबूत करता है कि इस पत्र का मसौदा दर्शन ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। टीएमसी सांसद यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये दर्शन ने लिखा है तो उन्होंने इस हलफनामे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों नहीं पढ़ा या फिर इसे ट्वीट क्यों नहीं किया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर वाकई में दर्शन ने इसे कबूल किया है तो उसने इसे बैक चैनल लीक की बजाय आधिकारिक तौर पर जारी क्यों नहीं किया। टीएमसी सांसद ने कहा कि सच्चाई बहुत स्पष्ट है, यह भाजपा सरकार अडानी मुद्दे पर मुझे किसी भी तरह से चुप कराने की प्रतीक्षा कर रही है। जेडीएस के बीजेपी से गठबंधन का विरोध करने वाले जेडीएस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कल गुरुवार 20 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि इब्राहिम की जगह अब एचडी कुमार स्वामी पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष होंगे। देवेगौड़ा ने कहा कि पार्टी के संविधान के तहत इब्राहिम को निकाला गया है। वह पार्टी प्रमुख के इस फैसले पर सीएम इब्राहिम ने पलटवार किया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से अध्यक्ष पद से हटाना संभव नहीं है
उन्हें इसका अधिकार नहीं है। पार्टी के संविधान के मुताबिक 1/3 पार्टी प्रभारियों को मुझे नोटिस देना होगा, बैठक बुलानी होगी और मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा। यह प्रक्रिया है। इब्राहिम ने देवेगौड़ा पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मैंने आपकी सरकार को मजबूत बनाने के लिए अपना बेटा खो दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी से निकाले जाने के बाद कर्नाटक में जेडीएस का वही हाल होगा जो महाभारत में दुर्योधन का हुआ था। इतना ही नहीं, इब्राहिम ने पार्टी से निकाले जाने के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग और हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आप देखिए आगे आगे क्या होता है। हम चुनाव आयोग जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, हम इस फैसले पर स्टे लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की केरल और तमिलनाडु इकाई के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की भी बात कही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल गुरुवार 20 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस बात की जानकारी कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा एक्स पर दी गई। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी कर दी है। मैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी केवल विधायक बनने के लिए खड़े नहीं हो रहे, बल्कि मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस आज राजस्थान के दौसा में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। इस रैली को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। इस बीच रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बीच प्यार और मोहब्बत एक मिसाल बन चुका है और यह देखकर बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम गहलोत के साथ पहले भी काम किया है, ऐसे में इस बार भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को पिछली बार मिली सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी। पायलट से मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दिए गए बयान कि सीएम का पद उन्हें छोड़ता नहीं है, इस पर सवाल किए जाने पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कौन किस पद पर रहेगा यह कांग्रेस आलाकमान तय करता है और मुख्यमंत्री का चयन भी विधायक करते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में जिन राज्यों में कांग्रेस जीती थी वहां भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था और 2023 में भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच पैदा हुआ तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने बुधवार को कहा कि कनाडा सरकार ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला तब किया जब भारत सरकार ने कहा कि वह उनकी राजनयिक छूट रद्द कर देगी। जॉली ने कहा कि उनकी राजनयिक छूट रद्द करना अभूतपूर्व है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जॉली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे राजनयिकों की सुरक्षा पर भारत की कार्रवाई के निहितार्थ को देखते हुए हमने भारत से उनके सुरक्षित प्रस्थान की सुविधा प्रदान की है और कनाडा ने किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई है ताकि स्थिति ना बिगड़े। इसके साथ ही कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना जारी रखेगा जो सभी देशों पर लागू होता है और भारत के साथ संबंध बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि अब पहले से कहीं ज्यादा हमें जमीन पर राजनयिकों की जरूरत है और हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले देश में कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कमी का आह्वान करते हुए कहा था कि उनकी संख्या कनाडा में भारत के कर्मचारियों से अधिक है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।